मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी एस्पायर। सो आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 12 का एक टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, वो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कैरेक्टरिस्टिक्स में मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहली बात, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से आगे जाके किसी का ऑब्जेक्टिव ये है, किसी का एम ये है कि मेरे को आगे जाके बिजनेसमैन बनना है, तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, ये चीज़ें आपको अपनानी पड़ेंगी अपने बिजनेस रूटीन में, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट ये इस कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट के, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से कराऊंगी, आपको एक बारी में समझ में आ जाए, दोबारा भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ मेरे बेटा, जरूरी नहीं है कि जो आपको लगता है वो बड़े बड़े टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आते वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेचर, सिग्निफिकेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके ऑब्जेक्टिव सब इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना रही हूँ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पे, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट के। सबसे पहला मतलब आपका मैनेजमेंट जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, सबसे पहली बात तो मैनेजमेंट जो है ना बेटा वो हर जगह होता है। आप अपनी पढ़ाई को मैनेज करते हो ना, कि भाई आप अपना जिम रूटीन कैसे करोगे, कैसे मैनेज करोगे, पढ़ाई कैसे मैनेज करोगे, और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, वो सारे खेलना कैसे मैनेज करोगे। तो मैनेजमेंट हर जगह होता है, जरूरी नहीं है ऑफिस में ही होता है, स्कूल में ही होता है, मैनेजमेंट आपका हर जगह होता है। अब मैं आपको बताती हूँ एक एक करके पॉइंट सारे। सो फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट वही काम करेगा जहां पर आपका कोई गोल होगा, कोई ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, उसके बिना तो मैनेजमेंट अधूरा है। तो पहला क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट ऑलवेज एम टू अचीव प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आप कोई भी चीज करते हो तो आप पहले से प्री डिफाइंड, प्री प्लान करते हो, पहले से ही आप ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हो कि ये मुझे ये करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चे 10th क्लास में, आप 10th पास आउट करके आए थे, तो आपने क्या सोचा कि भाई इतना टारगेट बनाना है मेरे को, भाई 95 प्लस मार्क्स चाहिए, तो आपने उसके अकॉर्डिंग सारी चीज मैनेज करी, हार्ड वर्क करा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करी, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है। Every activity of the organization is directed towards the accomplishment of common goal, whether it is profit maximization, customer satisfaction और market expansion। क्या लिखा है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, चाहे मार्केटिंग की हो, फाइनेंस की हो, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सारी की सारी किस लिए होती हैं, कि जो सबका कॉमन गोल है, ठीक है। क्या है जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल हमें 50,000 का टारगेट पूरा करना है, ठीक है, तो सारे के सारी जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो इस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अब भाई मैनेजमेंट का गोल बेटा, आप सोचोगे मैडम आप मैनेजमेंट गोल कर रहे हो, पर मैनेजमेंट का गोल क्या होता है। अगर हम एक कंपनी की बात करें, एक मैनेजमेंट की बात करें, किसी का होता है भाई कुछ भी हो जाए मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जितने से ज्यादा जितना प्रॉफिट निकल सकता है प्रॉफिट निकालो। सेकंड हो सकता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। भाई कोई ये चाहता है कि भाई मेरे को पैसा चलो प्रॉफिट हो, बट सबसे पहले मैं ये नहीं चाहता कि भाई क्वालिटी गिरा दूं या फिर कस्टमर सेटिस्फाई भी ना हो अच्छे से। तो किसी मैनेजमेंट का ये होता है कि भाई कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, चाहे मेरे को कम बचे, ठीक है। देन किसी का होता है मार्केट एक्सपेंशन। भाई कोई पैसा ज्यादा लगा देता है तब प्रॉफिट भी नहीं होता, ठीक है, थोड़ा होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है, क्यों, उसे मार्केट एक्सपेंशन करना है, अपना बढ़ाना है, अपना नाम बढ़ाना है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नाउ सेकंड इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट हर जगह होता है, ठीक है, भाई आपके घर में हो, ठीक है, चाहे आपके स्कूल में हो, हॉस्पिटल्स में हो, हर जगह मैनेजमेंट होता है, ठीक है। मैनेजमेंट एम्स टू अचीव स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इन ऑल टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस, बिजनेस, हॉस्पिटल, स्कूल एक्सेट्रा, ठीक है। भाई घर में आपकी मम्मा सब कुछ मैनेज करती है, ठीक है, आपका लंच देना, फादर का लंच देना, आपको पढ़ाना, ठीक है, बाकी अपनी भी एक्टिविटीज को मैनेज करना, ठीक है। और बिजनेस में हर एक भाई जो मैनेजर भी होता है वो हर एक डिपार्टमेंट को मैनेज करता है, सारी चीजें देखता है, ठीक है। स्कूल में क्या, स्कूल में मैनेजमेंट है, हर चीज में मैनेजमेंट होता है,
ठीक है। तो सेकेंड इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है कि हर जगह एप्लीकेबल होता है मैनेजमेंट। सेकेंड इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। देखो मैनेजमेंट जो है ना बेटा मल्टी डायमेंशनल है। इसके अंदर 3 चीज आते हैं, इन्वॉल्व मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तीनों चीज का मैनेजमेंट करना इज वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपको काम का ही मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको लोगों का भी मैनेजमेंट करने पड़ेगा और ऑपरेशंस का भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा टू अचीव योर प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। जो आपने प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसको अचीव करने के लिए यू हैव टू मैनेज ऑल दीज 3, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो मैनेजमेंट बेटा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, रुकने वाली चीज नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्लास 10 करके आए हो, तो किसी बच्चे ने क्या किया कि 10th क्लास के लिए पूरी प्रिपरेशन की, ये बोला कि मेरे को 95 प्लस मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, देन आप क्या करोगे, तो आपने भाई किसी बच्चे ने कहा भाई 3 महीने तो आप प्रैक्टिस कर ली, बहुत ज्यादा बढ़िया तैयारी कर ली, देन वो फिर रुक गया। नहीं बेटा, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, मैनेजमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, प्लानिंग से लेके लास्ट कंट्रोलिंग तक चलता है। यू नो ना, यू हैव 5 मैनेजमेंट फंक्शंस, मैंने सारे समझाए हुए हैं। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग से लेके, प्लानिंग इज योर फर्स्ट मैनेजमेंट फंक्शन एंड कंट्रोलिंग इज योर लास्ट मैनेजमेंट फंक्शन। इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट नेवर स्टॉप्स फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग। भाई ये रुकती नहीं है, ये प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक जाती ही जाती है। देन आपका आता है मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब होता है बेटा बदलना, बार बार बदलती हुई चीजें। देखो अब आपका पास हर चीज सेम तो नहीं होगी, हर एक दिन सेम तो नहीं होता है, कभी कुछ डिफरेंट चीज होती है, कभी कुछ डिफरेंट चीज होती है, हर एक दिन सेम नहीं होता है। जैसे आपके एग्जाम है, एग्जाम के टाइम पे आप तैयारी कर रहे हो, फिर आपके फैमिली में शादी आ गई, तो उस डायनेमिक फंक्शन, डायनेमिक एनवायरनमेंट में आपको चेंज करना है। यू हैव टू मैनेज योर स्टडीज। ठीक है, शादी के साथ साथ आपको मैनेजमेंट करना है अपनी स्टडीज भी, तो डायनेमिक फंक्शन है। अब आप मेरे को बताओ, अगर मैं बात करूँ जैसे पिछले जमाने में या अब जमाने में, पिछले जमाने में जो फ्रेंड्स वगैरह थे वो बाहर मिलते थे, कहीं फोन वगैरह पे चैटिंग, कुछ नहीं। ठीक है, अब कितना बदल गया। ठीक है, तो ऐसे ही मैनेजमेंट बदलता है, बार बार बदलता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना पड़ता है, हमें उसके अंदर उसके साथ ढलना पड़ता है। मैनेजमेंट अडॉप्ट टू चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, टेक्नोलॉजी, मार्केट लॉज एक्सेट्रा हर चीज बदलती है। टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, मार्केट में एक्सपेंशन हो गया, आपके लॉज बदल गए, तो हर चीज सेम नहीं होती है। जो पहले थी वो अब नहीं है, जो अब है वो आगे नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा है मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। इस डायनेमिक फंक्शन में आपको इसके अकॉर्डिंग ही अपने चीजों में चेंज लाना पड़ता है। मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वो वीडियो आप जरूर देखो, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। 6 आता है बेटा मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। देखो बहुत सारी चीज मैनेजमेंट में ऐसी होती है कि आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप छू नहीं सकते, टच नहीं करते। वो कौन सी चीजें हैं? टेंजिबल चीजें वो होती है जो आप छू सकते हो, टच कर सकते हो। इंटेंजिबल चीजें वो होती है जो आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। जैसे मैनेजमेंट में डिसिप्लिन, आप टच नहीं कर सकते। सो इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस इज फेल्ट थ्रू रिजल्ट लाइक मोटिवेशन, डिसिप्लिन एंड टीम वर्क। ये सारी चीजें आपकी आती हैं इंटेंजिबल फोर्स में। नाउ मैं आपको बताती हूँ 7th इज मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। देखो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक अकेला बंदा सब कुछ मैनेज नहीं करता है। ठीक है, वो उस पर बर्डन डालोगे वो अच्छा रिजल्ट भी नहीं आएगा। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप में ही हो सकती है। ठीक है, मैनेजमेंट रिक्वायर टीम वर्क, टीम वर्क होगा तभी मैनेजमेंट होगा, वन इट इज नॉट पॉसिबल। एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स इन कॉमन डायरेक्शन। In an organization, no individual is capable of carrying out all the organizational work single-handedly. Every organization required to work as आपका ग्रुप। आप मैनेजमेंट में आप ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कंपनी उठा लो, उसमें मैनेजर भी होगा, एचआर भी होगा, एम्प्लॉयज भी होंगे। ठीक है, और पियोन वगैरह, मतलब हर एक चीज
हर एक टीम से बनता है मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे आपका घर का मैनेजमेंट की बात करें, आपकी मम्मा सारा खाने वगैरह का सामान सब कुछ वो संभालती हैं, पापा कमाते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ, आज के टाइम पर दोनों ही वर्किंग होते हैं, बट एग्जांपल दे रही हूँ। आप क्या करते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, मतलब एक कोऑर्डिनेशन के साथ चलता है मैनेजमेंट। घर का मैनेजमेंट क्या है, आप स्कूल की ड्रेस अपने आप प्रेस कर लो या फिर अपनी चीज़ों को ही अपनी जगह पर रख लो, वो भी एक मैनेजमेंट है, ठीक है। सो आपका मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप के बिना मैनेजमेंट नहीं होता, सिंगल हैंडली आपका मैनेजमेंट नहीं होता है। सो क्या हो गया, आप इनको साथ याद कर लो, मतलब इनमें से कोई भी आप 5 लिख सकते हो, मैंने 2 एक्स्ट्रा बता दिए जिससे कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स एंड मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी, इसलिए मैं आपको, जिससे आपको क्लेरिफाई हो जाए अच्छे से कि इसके अंदर है क्या, इसलिए मैंने आपको अलग से एक वीडियो बनाई है। सो आई होप यू लाइक इट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट्स में लिखो, और कहीं पर भी मेरे बेटा आपको प्रॉब्लम आती है, आई एम देयर फॉर यू, मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में अपनी डाउट्स लिखो। आप बच्चों की प्रॉब्लम क्या है कि आप डाउट्स नहीं पूछते हो, ऐसा नहीं है नहीं डाउट्स नहीं आएंगे, 100% आएंगे। कोई भी इंसान किसी भी रास्ते पे चलता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं उसके रास्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं, यू हैव टू फेस इट, ठीक है। जो आप इग्नोर कर दोगे उनको तो आप उसी तरह से आप सक्सेस होगे, लेकिन अगर आप उनके ऊपर अपनी कमियों पे काम करके चलोगे तो आप बहुत बड़े आदमी बनोगे, बहुत सक्सेसफुल बनोगे, ठीक है। सो आई होप यू लाइक इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों एग्जाम के लिए, मेरी ब्लेसिंग आप सभी के साथ हमेशा है।